हेलो फ्रेंड्स, हिट कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएँ। यदि आपने हमारा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड में हमें सुमेल करना है, मतलब मिलान करना है, क्या सही है क्या गलत। तो पहला है, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त, मतलब किसने किया था। तो इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा हमारा फोर्थ, मतलब चार्ल्स मेटकाफ। चलिए बी देख लेते हैं क्या है। बी में हमारा है, प्रथम अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था, ये सही है। सी है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, ये भी सही है। डी है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसने किया था, ये किया था आपको डी का, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी ने। तो डी का हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। गोद प्रथा, कौन सी प्रथा, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग और विलियम बेटिंग। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को क्रम में सजाएं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इसमें भी मिलान करना है, मतलब सुमेलित करना है। सुगौली की संधि हुआ था 1816 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी थे। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86 ईस्वी, मतलब ये हमारा सुमेलित किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कीजिए, विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा है, विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। उपर्युक्त प्रश्न में कथन 2 सही है। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1835 ईस्वी तक भारत में शासन किया। इनके द्वारा सामाजिक सुधार, कौन सी सुधार, सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार के अनेक प्रयास किए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पंजाब के राजा रंजीत सिंह, कौन, रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो हमारा ऑप्शन है अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। बारह अप्रैल 1801 ईस्वी को रंजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की थी। गुरु नानक के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई गई। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और सन 1802 ईस्वी में अमृतसर की ओर रुख किया, मतलब मोड़ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान, कौन सी अभियान, सैन्य अभियान की सफलता के संभव कारण नहीं था। तो हमारा ऑप्शन है कमजोर मुगल सम्राट, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी,
और लास्ट ऑप्शन है आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर स्थिति को देखते हुए धन की लालसा के कारण भारत पर 11 जून 1738 ईस्वी को क्या किया? आक्रमण किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल के राजा, कहाँ के राजा? केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो हमारा ऑप्शन है उसने त्रावणकोर पर शासन किया, दूसरा ऑप्शन है उसने सामंतों का दमन किया, तीसरा ऑप्शन है उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित किया, और चौथा ऑप्शन है उसके शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्ते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। 18वीं सदी में केरल में 4 प्रमुख राज्य इस प्रकार थे: कालीकट, चिरक्कल, कोचिन और त्रावणकोर। त्रावणकोर राज्य के राजा मार्तंड वर्मा एक योग्य शासक थे। कौन शासक थे? योग्य शासक थे। उसने सामंतों का दमन करके क्विलोन और इलायादाम को जीतकर डचों को हराकर केरल में उसकी राजनीतिक सत्ता को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसने यूरोपियों अफसरों की मदद से पश्चिमी मॉडल के आधार पर एक शक्तिशाली फौज का संगठन किया। क्या किया? शक्तिशाली फौज का संगठन किया। उसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया गया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गई। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी, किसका उत्तराधिकारी? मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा स्वयं कवि, विद्वान और संगीतज्ञ भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। राज अपहरण नीति, कौन सी नीति? राज अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा ऑप्शन है इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी। दूसरा ऑप्शन है शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को साम करने की अनुमति नहीं दी गई। तीसरा ऑप्शन है किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसने भारतीय राज्य का समावेलन अनिवार्य बना दिया गया। चौथा ऑप्शन है इसने भारतीय राज्य का समावेलन अनिवार्य बना दिया गया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। राज्य अपहरण नीति के बारे में कथन डी सही है। कौन कथन सही है? डी कथन सही है। इसने भारतीय राज्य का समावेलन अनिवार्य बना दिया गया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारों द्वारा अनुमोदित न हुआ हो तो। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्लासी की लड़ाई, कौन सी लड़ाई? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुर्नो ने, वारेन हेस्टिंग ने और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। प्लासी युद्ध जो हुआ है 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के तात्कालिक नवाब, कौन से नवाब? तत्कालिक नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव तथा नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।